नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कैंट थाना क्षेत्र के रेतिया बंदे अली की छावनी में मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया। परिजनों ने दुकान का शटर खोला तो चचेरे दो भाई के 100 आपस में चिपके मिले। बिजली का मीटर और केबल आदि जला हुआ था। मामले की खबर फैली तो क्षेत्र में हलचल मच गई। पुलिस ने घटनास्थल की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम से जांच कराई है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। बता दें कि इसी थाना क्षेत्र के नयापुरवा कुर्मी टोला निवासी अजय श्रीवास्तव के लड़के ने नियावा में जमथरा घाट की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर बंदे अली की छावनी स्थित एक दुकान में दोना पत्तल बनाने की मशीन लगा रखी थी, जिसमें उसके परिवार के अन्य लोग भी काम करते थे। परिवारजनों का कहना है कि सोमवार की रात लगभग 10:30 बजे घर से खाना पीना खाकर अवनीश श्रीवास्तव उर्फ अनी उम्र 25 वर्ष पुत्र स्वर्गीय अजय श्रीवास्तव तथा उसका चचेरा भाई शिवम श्रीवास्तव उम्र 18 वर्ष पुत्र मनोज श्रीवास्तव दुकान पर गए थे। हालांकि रात में वापस नहीं लौटे। परिजन ने सोचा कि सहालक का सीजन होने के चलते हो सकता है कि ऑर्डर के चलते दोना पत्तल बना रहे होंगे। मंगलवार की सुबह भी दोनों घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने फोन लगाया। फोन ना उठने पर वह दुकान पहुंचे तो देखा शटर गिरा हुआ। शटर को उठाया तो भीतर खौफनाक मंजर नजर आया। शटर के पास ही अवनीश और शिवम का 100 पड़ा हुआ था। बिजली के मीटर और मुख्य केबल समेत दुकान के आधे हिस्से में लगी दोना पत्तल की मशीन जली हुई थी। इसके बाद मामले की खबर पुलिस को दी गई तो सीओ सिटी के नेतृत्व में थाना कैंट के साथ नगर कोतवाली और महिला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुला करके परीक्षण कराया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिवार के संजय श्रीवास्तव ने बताया कि हादसे में उनके 2 भतीजों की मौत हो गई है। ये लोग रात में 10:30 बजे आए, ये काम करते थे, दोना वोना बनाते थे। दोनों भाई, एक भांजे लड़का था, वो भी भांजे लड़का था, उसके पिताजी डेथ हो गई है जो मरा है। और दोनों यहीं पे आए खाना वाना खा के 10:30 बजे। उसके बाद इन लोगों के अंदर क्या हुआ, सर्किट हुआ, क्या हुआ, रात जब सुबह घर नहीं गए तो यहाँ लोग आए, शटर बंद था, धुआं था। सूचना कैसे मिली आपको? हमसे मिली कि ये पुलिस वालों को सूचना मिल गई और घर वालों को सूचना नहीं थी। मतलब हाँ, तो घर वाले जब आए तो पुलिस वालों ने ही ताला खोला, मतलब शटर और तोड़ा तार वार से, तो दोनों बॉडी चिपकी हुई थी, मतलब एक दूसरे के ऊपर, पूरा जला हुआ है हाथ पाथ। क्या इसे देख रहे हैं कि दुर्घटना तो हुई है, साक्ष्य तो कोई है नहीं। आग से हुआ है? आग मतलब शॉर्ट सर्किट लगाया। सभी लोग जानबूझ में आए थे, सभी लोग देखने की आता गया अपना। कोई मांग है आप लोगों की? मांग ये है भाई, उसके भाई कैंसर भी हुआ है, छोटा वाला भाई जूझ रहा है। ये कमाने वाला था, उनके फादर की डेथ हो गई है। अब जो भी कमाने वाला था, तो जो भी सहायता हो सके वो उसको प्रदान किया जाए उसको। जो मामला ये है कि ये लोग, जैसा मुझे पता चला कि ये लोग शाम को अपना खाना पानी खा के, चूँकि इनको बहुत सारी लगन मिली थी, तो उसके बिहाफ पे ये दोना और पत्तल का कारोबार करते थे। यहीं से जाता था और यहीं इनकी फैक्ट्री थी, तो दोनों लोग काम करने यहाँ आए। शटर बंद करके, जैसे कि शाम रात हो चुकी थी तो शटर बंद करके लोग काम कर रहे थे। सुबह जब ये घर नहीं पहुँचे उससे तब लोग यहाँ पे आए, और उसके बाद जब लोग यहाँ पे आए तो देखा कि चारों तरफ धुआं था। तो जब खोला गया, फिलहाल पुलिस ने खोला, उससे पहले मतलब लोगों के पता चलने से पहले पुलिस को ये शायद पता चल चुका था, तो पुलिस ऑलरेडी यहाँ पे थी, उसने खोला और बाकी सारी बॉडी निकाली गई, तो बॉडी चिपकी थी और बहुत बेतरतीब तरीके से जला हुआ है। सूचना तो पुलिस को इस बारे में कोई मतलब मुझे कोई जानकारी नहीं। जब ये 10:30 बजे के आसपास आए हैं, जैसा कि भैया बता रहे हैं, 10:30 बजे के आसपास खाना भाई छोड़ के गया, तो उनका भाई यहाँ पर छोड़ के गया था। जैसा कि मुझे मतलब मेरी मौसी, मेरा वो जो है मौसी का लड़का है, मेरा छोटा भाई है, हिसाब से उसकी उम्र 19 के आसपास, 19 से 20 साल के आसपास लगभग ऐसी ही होगी। हम 17-18, अभी 1 साल 1.5 साल हुआ लगभग। अरे इसके उद्घाटन में मैं आया था, मेरे ख्याल से 1 साल से 1.5 साल के आसपास का समय। शॉर्ट सर्किट से, जैसे प्रथम दृष्टया जो मुझे दिख रहा है वैसे तो लग रहा है शॉर्ट सर्किट से हुआ है, लेकिन एक तरीके से लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो है पहले से भी एमसीबी का इशू था। बाकी बिजली विभाग भी इसमें एक तरीके से दोषी देखा जा सकता है। एक तरीके से देखें तो वहाँ पे क्या इशू हुआ एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है, क्योंकि शटर बंद था तो अंदर एमसीबी नहीं थी, और बिजली विभाग इस तरीके से दोषी हो सकता है एक तरीके से देखा जाए तो। मेरा नाम कौशल श्रीवास्तव है।
वो मेरा छोटा भाई। शहर के गुलाबबाड़ी स्थित जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पर संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। संविधान दिवस पर गोष्ठी का आयोजन जिला कार्यालय पर किया गया। मिष्ठान वितरण करके खुशी मनाई गई। इस गोष्ठी की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव तथा संचालन जिला महासचिव बख्तियार खान ने किया। इस दौरान पार्टी की तरफ से एक नारा दिया, जो संविधान का नहीं वो देश का नहीं, आओ हम सब मिलकर संविधान की रक्षा करें। सभी ने संकल्प लिया। पार्टी के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश कहा जाता है। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी वर्गों के लिए बनाया। सभी वर्गों को संविधान के तहत सम्मान मिला। गोष्ठी के दौरान पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश कहा जाता है। भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा संविधान दिया है, गरीबी, गुर्बती, झुग्गी झोपड़ी में दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को, दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक भाई और गरीब सवर्णों में भी जिनको सम्मान मिला संविधान के तहत, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान का आज दिन है। आज बड़ा पावन पर्व है। हम लोगों ने एक शानदार बड़ी गोष्ठी करके और मिष्ठान वितरण करके आपस में खुशियां मनाए और सबको एक दूसरे को बधाई दिया और ये सौगंध लिया कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो नीतियां बनाई थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के नेतृत्व में हम संविधान की रक्षा जान के आखिरी कतरे खून के, शरीर का जब तक खून में एक कतरा रहेगा, हम इस संविधान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं और समाजवाद को इस देश में स्थापित माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में करने के लिए तैयार हैं। कि हम धर्म को विरोध नहीं करते। इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो राम का नहीं वो देश का नहीं। धर्म एक आस्था का विषय है। हम नारा देते हैं कि जो संविधान का नहीं वो देश का नहीं। उनको भी संविधान के तहत ही शपथ लेना पड़ा है। उनको भी संविधान के तहत ही इस देश को, प्रदेश को चलाने का काम करना पड़ रहा है। तो पहले संविधान है। संविधान है तो सारे धर्म है। संविधान है तो देश है। संविधान है तो नियम कानून है। इसलिए मंगलवार को विकासखंड बीकापुर परिसर में संविधान दिवस के अवसर पर खंड विकास अधिकारी हरिश्चंद्र सिंह ने सहायक विकास अधिकारी धनजीत बद्रीनाथ पांडे के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए शासन के आदेश के अनुक्रम में उपस्थित कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान शासनादेश के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत भवनों में भी संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कृतज्ञता के साथ पुष्प अर्पित किए गए। नायब तहसीलदार रामखिलावन, ग्राम पंचायत सचिव कमलेश वर्मा आदि इस मौके पर मौजूद थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिवस को हम लोगों ने मनाया, विकास खंड स्तर पर भी और सभी ग्राम पंचायतों में सचिव और प्रधान लोग सब लोग मनाया है और हम लोग उसकी प्रस्तावना करके सब लोग सुनाए। कोरी बनौधा धर्मशाला समिति एवं वीरांगना झलकारी बाई कोरी स्वाभिमान सेवा समिति के तत्वावधान में भारतीय संविधान महोत्सव और भारत की महान वीरांगना झलकारी बाई कोरी की जयंती, वीरांगना उदा देवी पासी बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद माता दीन के सम्मान समारोह बड़े धूमधाम से देवकाली स्थित कोरी बनौधा धर्मशाला में मनाया गया। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसे संविधान दिवस कहा जाता है। आयोजनकर्ता नागेश्वर नाथ कोरी ने संविधान दिवस की सभी को बधाई दी। कोरी बनौधा धर्मशाला जो इस जनपद में एक ऐतिहासिक स्थल है और समाज के महापुरुषों की देन है और इससे हम लोग गौरवान्वित होते हैं। यहाँ से जिला और प्रदेश स्तर के लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ से हम लोगों का आस्था है। आज 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था और तैयार करने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अन्य की टीम ने किया था।
आज जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने वालों के लिए आम जीवन जीने का हक भारतीय संविधान से मिला है और दुनिया में सबसे अच्छा संविधान हमारे भारत का है। हम लोग भारतवासी हैं, गौरवान्वित होते हैं। आज वीरांगना झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 के अवसर पर नवंबर माह चल रहा है, जयंती का कार्यक्रम है। वीरांगना उदा देवी आसी जी, शहीद उधम सिंह जी और संत सम्राट कबीर साहब, तथागत बुद्ध। संविधान दिवस के मौके पर अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर युवा संगठन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आज तिकोनिया पार्क तहसील सदर से पैदल मार्च निकाला गया। कचहरी तक पैदल मार्च को जाना था, लेकिन पुलिस ने सिविल लाइन ईदगाह पर उन्हें रोक दिया। सभी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर युवा संगठन ने अपनी मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व निर्मल बौद्ध ने किया। हाल ही में जो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था SC/ST में वर्गीकरण आरक्षण में और क्रीमी लेयर का, जिसके तहत जो है इसके पहले एक बार ज्ञापन भी दिया गया था कि 1 अगस्त को पूरे भारत देश में भारत बंद किया गया था, उसको वापस लिया जाए, लेकिन अभी तक उस मांग को नहीं पूरा किया गया है। और हाल ही में हरियाणा और कुछ छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों में उसको इस कानून को लागू भी कर दिया गया है। तो हम लोग ज्ञापन के माध्यम से, और साथ ही में अभी हाल ही में दीपावली के दिन एक दिन पहले हमारे इस ज़िले में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने दीपावली के समय में उन्होंने बताया कि मैं हरिजन बस्ती में गया था और वहाँ पे दिया बांटा और तेल बांटा और मिठाइयाँ बांटी, उनके साथ खुशियाँ मनाई। तो उस हरिजन शब्द जो असंवैधानिक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोलना असंवैधानिक भी माना है, उसको खारिज भी किया है, लेकिन इतने बड़े पद पे रहते हुए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और भविष्य में ऐसे किसी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार श्री राम बारात की तैयारी होने के बाद आज लगभग 17 प्रांतों के राम भक्त राम बारात लेकर रवाना हुए। बता दें कि राम नगरी में आज भगवान श्री राम के बारात की धूम रही। बारात 4 विशेष रथ पर आज रवाना हुई, जिसमें एक पर 51 तीर्थों का जल और दूसरे पर प्रभु श्री राम माता सीता की मूर्तियां रखी गई थीं। इसके साथ ही एक रथ पर श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के स्वरूप विराजमान थे। आज निकलने वाली बारात 3 दिसंबर को जनकपुर पहुंचेगी। विवाह पंचमी के दिन श्री सीताराम विवाह महोत्सव कार्यक्रम को संपन्न कराने तिरुपति बालाजी से लगभग 40 वैदिक ब्राह्मणों की टीम सीधे जनकपुर पहुंचेगी। बारात में लगभग 500 से ज्यादा बाराती शामिल थे। 100 से ज्यादा गाड़ियां भगवान के विवाह महोत्सव के लिए आज अयोध्या से रवाना हुई। 4 रथों पर भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ विराजमान हैं। नेपाल और भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के जल भगवान की बारात में शामिल हैं। भगवान श्री राम मां जानकी के धाम के लिए आजमगढ़ होते हुए जनकपुर ये बारात जाएगी और जगह जगह पर इसका स्वागत होगा। आज बैंड बाजे की धुन पर बाराती नाचते हुए बारात लेकर आगे बढ़े।